हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ज्योग्राफी मैप क्लास फर्स्ट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से हम सब डेली शाम में 6 बजे 5 से 7 मिनट का ये वीडियो रहेगा, उससे भी कम रह सकता है, यानी 4 से लेकर के 7 मिनट तक का ये वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें हम सब मैप वाइज ज्योग्राफी सीखेंगे, भूगोल पढ़ने सीखेंगे। और जितना भी चीज अभी चल रहा है दुनिया में, जैसे कि कोई वॉर चल रहा है, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहां पे क्या है, काला सागर है, काला सागर न्यूज में है, तो काला सागर से रिलेटेड क्या प्रश्न बनेंगे, तो इस टाइप की वीडियो हम सब देखेंगे। और ये वाला सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं। आई होप कि आपको पसंद होगा, और पसंद होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आराम से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जितने भी फैक्ट्स है ये मैं एनसीईआरटी से लिया हूं, तो एनसीईआरटी इज मस्ट, इसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। आपको अलग से इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 8 मिनट 9 मिनट के आसपास का हो सकता है, लेकिन डेली हम सब मात्र 5 मिनट का ही वीडियो करेंगे और डेली छोटा छोटा टॉपिक कवर करेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो आज हम सब पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। ठीक है। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये सब आप सुनेंगे नाम। क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। तो इस 5 मंडल के बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो 69 बीपीएससी में क्षोभ मंडल से क्वेश्चन आया था। तो चलिए क्षोभ मंडल के बारे में हम सब जानते हैं। तो पहला है क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, यानी धरती से यहां से लेकर के यहां तक 13 किलोमीटर। मैप में आप देखिए तो इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सब सांस लेते हैं, यानी हम सब जो सांस लेते हैं ये क्षोभ मंडल का भाग है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला गिरना यानी पत्थर गिरना बारिश के समय में, ये सब इसी परत के अंदर होता है। तो क्षोभ मंडल हो गया धरती का सबसे पहला परत, और यह 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। जितने भी मौसमी घटना होती है वो यहीं होता है, और हम सब रहते भी इसी क्षेत्र में है, क्योंकि सांस हम सबको यहीं से मिलता है ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है। तो क्षोभ मंडल का ये 3 पॉइंट आप सब याद रखें। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम सब। दूसरा है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है समताप मंडल। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी इस वाले इलाके में, क्षोभ मंडल और समताप मंडल वाले बीच के इलाके में जो है कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये बिल्कुल ही अच्छी आदर्श है। ठीक है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है समताप मंडल। इसी मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। तो अगर पूछेगा ओजोन गैस का परत कहां होता है, तो समताप मंडल में। हवाई जहाज कहां उड़ता है, तो समताप मंडल में। ठीक है। और कितना किलोमीटर है, तो क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर है। ठीक है। धरती से कितना हो गया, तो 13 और 50 को आप ऐड कर दे, 63 किलोमीटर हो गया। तीसरा जो वायुमंडल का परत है उसको बोलते हैं मध्य मंडल। यह समताप मंडल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। तो जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आता है वो इस परत में जल जाता है। कौन से परत में, मध्य मंडल में। ठीक है। तो चूंकि 69 बीपीएससी में कथनों पे विचार करने वाला प्रश्न आया था, तो 70 बीपीएससी में भी आएगा। तो आपसे 3-4 पॉइंट प्रत्येक मंडल से पूछ सकता है। ठीक है। तो इस वजह से आप पूरा डिटेल में इसको याद करें। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो बहुत ही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। आप जब एग्जाम देके आएंगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चौथा है बाह्य वायुमंडल। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। तो आयन मंडल किस परत का भाग है, तो बाह्य वायुमंडल का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां से फैला हुआ है, तो मध्य मंडल से 400 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी जो आप सब सिग्नल मिलाते हैं, देखते होंगे डिश टीवी वगैरह में सिग्नल मिलाते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो उसका तरंग आपके तक कैसे पहुंच जाता है, तो इसी परत से टकराकर वापस हम सब तक प्रसारित हो जाता है। तो रेडियो संचार के लिए यह परत सबसे उपयोगी है। तो बात समझ में आ गया होगा कि डिश टीवी में जो सिग्नल हम सब मिलाते हैं, तो वो सिग्नल टकरा के वापस कैसे आ जाता है, आपके टीवी दिखने लगता है आपको, तो इसी वजह से बाह्य वायुमंडल में टकराने की वजह से। ठीक है। तो रेडियो संचार के लिए यह सबसे प्रयुक्त माना जाता है, और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, इसी को कहा जाता है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है। तो बहिर्मंडल में कौन सा गैस होता है, हीलियम और हाइड्रोजन, जो अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये 5 मंडल के बारे में पढ़े। आइए संक्षिप्त में हम सब एक बार याद कर लें।
वायुमंडल की संरचना संक्षिप्त विवरण। सबसे पहला क्या पढ़े हम सब, क्षोभमंडल, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, वायु में सांस यहीं से लेते हैं हम सब। दूसरा है समताप मंडल, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, ओजोन गैस की परत यहीं होती है जो सूर्य की किरण से रक्षा करती है। तीसरा है मध्य मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आकर क्या होती है, जल जाती है। 4 है बाह्य वायुमंडल, रेडियो संचार के लिए उपयोगी मानी जाती है। और 5वां है बहिर्मंडल, हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये 5-6 पॉइंट जरूर आप याद रखें। आइए ऊंचाई का विवरण देख लेते हैं एक बार। तो धरती से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप सब तो मध्य मंडल मिलेगा। और फिर इधर आ जाइए, मध्य मंडल से आप जब 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तब आपको बहिर्मंडल मिलेगा। तो आई होप कि वायुमंडल की संरचना आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा ज्योग्राफी का मैप पढ़ाऊंगा और डेली ये वीडियो आपको शाम में 6 बजे मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जेन्युइन रूप से हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, और पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।